तो हेलो दोस्तों। तो ये तीसरी वीडियो है चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की। टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, फोकल लेंथ एंड उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो चलिए पहले हम लोग कुछ लेंस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो ऐसा दिखता है, कॉन्वेक्स लेंस है ये, ठीक है। और कॉन्केव लेंस जो होता है वो ऐसा दिखता है, ठीक। अब उसके यूनिट की बात कर लेते हैं कुछ। तो जो पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। डायोप्टर होती है यूनिट डायोप्टर ज़रूर होती है, लेकिन डायोप्टर भी जब होता है तो वो मीटर में रहता है। डायोप्टर जो रहता है वो मीटर में ही रहता है हमेशा, ठीक है। और फोकल लेंथ की यूनिट जो होती है वो सेंटीमीटर होती है। मतलब जब आप इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे, वो करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तब आपको मीटर और सेंटीमीटर का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके नेचर की बात कर लेते हैं। नेचर भी पूछा जाता है जब न्यूमेरिकल आता है, तो उस पर नेचर भी आता है। तो नेचर ऑफ लेंस, देखिए जो आपका आंसर निकलेगा न्यूमेरिकल लगाते समय, तो उस पर प्लस या माइनस भी लगेगा। तो देखिए जब आपको कॉन्वेक्स लेंस होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब आपका कॉन्केव लेंस होगा तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। नेचर ऑफ लेंस यही होता है। अगर आपसे पूछा जाए नेचर ऑफ लेंस क्या होता है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस जब होगा तो पॉजिटिव चार्ज, और कॉन्केव लेंस होगा तो निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब चलिए न्यूमेरिकल इस पे देखते हैं एक। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। देखिए आपको पावर ऑफ कॉन्केव लेंस मतलब पावर बतानी है लेंस की। किस लेंस की बतानी है पावर? कॉन्केव लेंस की। और आपको दिया क्या हुआ है? फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 2 मीटर दी हुई है। तो अब देखिए फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है, सिर्फ आप मीटर मत देखिए, सिर्फ फार्मूला होता है P=1/f। पावर ऑफ लेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होता है, P=1/f। तो देखिए क्या होता है कि ये जो f है, f जो है यहाँ पे ये मीटर में रहेगा, क्योंकि पावर ऑफ लेंस जो होती है उसकी यूनिट डायोप्टर होती है, और डायोप्टर जो होता है वो मीटर में रहता है। इसलिए आपको यहाँ फोकल लेंथ को मीटर में रखना पड़ेगा। तो इसको आप मीटर में कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ तो मीटर में दिया ही हुआ है फोकल लेंथ पे, तो जो फोकल लेंथ है वो मीटर में ही दी हुई है, इसलिए आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए F=2m दिया हुआ है आपको। फॉर्मूला है P=1/f। f की जगह वैल्यू रख दीजिए, 2 रख दिया आपने मीटर में, इसलिए, वरना अगर ये सेंटीमीटर में होती तो आपको इसको मीटर में बदलना पड़ता। तो 1/2 रख दिया, और हाफ हुआ तो 0.5 डायोप्टर इसका आंसर आ गया। लेकिन अभी आंसर पूरा नहीं आया, अभी आपको नेचर भी बताना है लेंस का। तो लेंस कौन सा था? लेंस जो है वो कॉन्केव लेंस है, इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये है पूरा आंसर कि पावर ऑफ लेंस जो है वो -0.5 डायोप्टर है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। इफ़ पावर ऑफ लेंस इज 2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ आपको पावर ऑफ लेंस दिया हुआ है 2 डायोप्टर, और आपको फोकल लेंथ बतानी है कॉन्वेक्स लेंस की। एक मिनट, आपको फोकल लेंथ बतानी है कॉन्वेक्स लेंस की। तो फॉर्मूला देखिए, अब P=1/f होता है, तो इस बार आपको फोकल लेंथ निकालनी है, तो f को उधर भेज दीजिए, p को नीचे ले आइए। F=1/p बन गया, फार्मूला वही है, ठीक। F=1/p बन गया। तो अब देखिए आपको p दिया हुआ है 2 डायोप्टर, और फोकल लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो फोकल लेंथ फाइंड करनी है, और p आपको 2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो F=1/2 हो गया। तो देखिए ये 1/2 जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर आ गया। लेकिन अभी मैंने क्या बताया, फोकल लेंथ की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर होती है, और ये तो मीटर में है, तो आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? × 100 कर देते हैं। तो F=0.5 × 100, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 सेंटीमीटर जो है आंसर आ जाएगा। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर। इसमें आपको नेचर नहीं पूछा गया था लेंस का, इसलिए माइनस प्लस नहीं लगाया, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल ऐसे ही होते हैं, इसके अलावा और कोई
न्यूमेरिकल नहीं है। इसके अलावा मिरर और लेंस के अलग न्यूमेरिकल है, जिस पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ का न्यूमेरिकल होता है, वो अगली वीडियो में करेंगे। इसमें एक और टॉपिक लीनियर मैग्नीफिकेशन समझ लेते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं। तो देखिए, डिफाइंड लीनियर मैग्नीफिकेशन, एक चीज़ समझ लीजिए कि लीनियर मैग्नीफिकेशन पे न्यूमेरिकल से ज़्यादा उसकी डेफिनेशन आती है। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। जो रेशियो होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का, उसको लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन को m से डिनोट करते, स्मॉल m से। फॉर्मूला होता है m=I/O, ये रेशियो ही तो है। तो ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज और ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको v/u से भी लिखते हैं, v से इमेज को लिखते हैं और u से ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो यही है लीनियर मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन, छोटी सी है, याद कर लीजिए। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अब एक है लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर जो फार्मूला होता है वो अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। उसका डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ उस पर न्यूमेरिकल हैं, तो वो मैं बता दूंगा। उसके लिए थोड़ी सी प्रॉपर्टी जाननी होती है, कब फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कब फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कब ऑब्जेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव होता है। उसके लिए 2-3 बातें हैं जो अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगली वीडियो का वेट करें।